नमस्कार, मैं हशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। व्हाट्सएप सहित अन्य ग्रुपों से लेफ्ट हुए ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार, आंदोलन की राह पर पटवारी। कलेक्ट्रेट पर दिया ध्यानाकर्षण धरना, नियमितीकरण और वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग। पदनाम में कार्यकर्ता की जगह लगे अधिकारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम सीएमएचओ को सौंपा मांग पत्र। 50 यूनिट बिजली फ्री देना राजस्थान की जनता के साथ छलावा, डिस्कॉम के एएन कार्यालय पर की तालाबंदी। पीएनबी के एटीएम से छेड़छाड़ कर नकदी निकालने का प्रयास, सीसीटीवी फुटेज में नजर आए 2 जने। अब खबरें विस्तार से। नियमितीकरण और वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने सहित 15 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष ध्यानाकर्षण धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने बताया कि राज्य के नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों की लंबित 15 सूत्री मांगों को लेकर 13 सितंबर को राज्य भर से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भिजवाए गए। साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हो जा राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान, दिल्ली हो जा राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में आज बीकानेर संभाग में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों की जो मांगे हैं 15 सूत्रीय, उसके संबंध में धरना, एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। उसी संबंध में आज सभी संवर्ग एकत्रित हुए हैं, जिसमें आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी राणा शिरकत करेंगे और हम कलेक्टर साहब को अपना 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें मुख्य मांगे हैं संविदा नियमितता को नियमितीकरण एवं जो खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, इसके अलावा जो विभिन्न जो मांगे हैं संवर्ग की, विभिन्न संवर्गों की, उसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। हम आज एकीकृत महासंघ के तत्वाधान में यहाँ हमारे राजेंद्र जी जो हमारे महासंघ के लीडर हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। उनके समक्ष हम अपने जो मांग पत्र हैं वो देने के लिए सभी मतलब जिला के सभी पदाधिकारी गण आए हुए हैं, जिसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, छठा वेतन आयोग से लेके अभी तक वेतन आयोग की विसंगतियाँ चल रही हैं। एएनएम एलएचवी के जो प्रमोशन है वो डीपीसी टाइम पे नहीं होने के कारण हमें ये मांग पत्र आज देने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर पटवारी अब आंदोलन की राह पर हैं। पटवारियों की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। आंदोलन की कड़ी में पटवारियों ने शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार सरकारी सूचना प्राप्ति के लिए बनाए गए सरकारी व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स लेफ्ट करते हुए सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। उपशाखा अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ की ओर से अपनी समस्याओं और मांगों के संबंध में 2021 में संघर्ष किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 और 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ। इन समझौतों की पालना के लिए समय समय पर राज्य सरकार से आग्रह किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन अल्प वेतन भोगी कार्मिक पटवारियों के स्थानांतरण दूर दराज के जिलों में किए जा रहे हैं। इसके संबंध में भी संगठन की ओर से समय समय पर सरकार से इस तरह के स्थानांतरण नहीं करने की मांग की जा चुकी है। संगठन के पदाधिकारी और पटवारियों की विद्वेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से संगठन को कमजोर करने की नीयत से दूर दराज के जिलों में स्थानांतरण आए दिन का काम हो गया है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार से ही सरकारी सूचना प्राप्ति के लिए बनाए गए सभी सरकारी व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया ग्रुप्स लेफ्ट करते हुए सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 21 नवंबर तक समझौते की पालना नहीं होती तो विरोध स्वरूप उपखंड के सभी पटवारी 22 नवंबर को उपखंड कार्यालय के सामने 24 घंटे का धरना और अनशन करेंगे। पटवार संघ का राज्य सरकार के साथ 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को एक समझौता हुआ था। कुछ बिंदुओं की पालना आज दिनांक तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से पटवार संघ ने
पटवार संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आमरण अनशन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा जो मांगे नहीं मानी गई हैं सरकार द्वारा, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है और मंगलवार 22 नवंबर को एक दिन के लिए धरना भी दिया जाएगा। मुख्य मांगे की बात करें अगर, तो एक तो कैडर पुनर्गठन, दूसरा था कि पटवारियों को 3600 ग्रेड पे, और तीसरा हमारे राजस्थान में इधर उधर सरकार के द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किए जा रहे हैं। जोधपुर वाले पटवारी को हनुमानगढ़ लगाया जा रहा है, हनुमानगढ़ वाले को बेवजह छोटे छोटे कारणों से राजनीतिक द्वेषता रखते हुए ये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो हमारी एक डिमांड है कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी निर्धारित की जाए जिससे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को इस तरीके का दंश नहीं झेलना पड़े और वो अपने राजकीय कर्तव्यों के साथ साथ घरेलू कर्तव्य भी निर्वहन कर सके। इस तरीके की मांगों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 5 दिन से, आज 5वां दिन है, वो लगातार राजस्व मंडल के समक्ष आमरण अनशन पर है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है भी निश्चित रूप से सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और इसका हल भी निकलेगा जल्द ही। वीरेंद्र पारिक, जिलाध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ हनुमानगढ़। अभी हमने हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, पूरे स्टेट में सभी एसडीएम्स को दिया जा रहा है ज्ञापन, और काली पट्टी बांधकर, हम कंधे पर काली पट्टी बांधकर लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने निर्धारित किया कि 22 अक्टूबर को हम एक दिवसीय पूरे 24 घंटे का सांकेतिक अनशन करते हुए प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर धरना करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है और सरकार हमारी अग्नि परीक्षा ही ले रही है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, परंतु हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। विद्युत उपभोक्ताओं से ऑडिट के नाम पर की जा रही वसूली के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टाउन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की जनता को 50 यूनिट बिजली फ्री देने को जनता के साथ छलावा बताया। गहलोत जी की सरकार ये कह रही है कि हमने 50 यूनिट बिजली फ्री दी है। अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपके बिलों में जो ऑडिट के नाम पे पैसा डाला जा रहा है वो बीपीएल परिवारों को जो 3 साल पहले सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी की रिकवरी कर रहे हैं। यदि सब्सिडी की रिकवरी कर रहे हैं तो फिर 50 यूनिट बिजली फ्री कहाँ से हुई? तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो झूठे हैं। दूसरी तरफ ऑडिट के नाम पर लगातार अवैध वसूली की जा रही है। इस बार लगभग 4 से 6 हज़ार जो है वो उपभोक्ताओं के ऑडिट के नाम पे पैसा डाला गया है। अगले बिल में फिर 6 हज़ार के डाला जाएगा, अगले बिल में फिर 6 हज़ार के डाला जाएगा, अगले बिल में उपभोक्ताओं को अलग अलग कैटेगराइज करके और ये ऑडिट के नाम पे पैसा वसूल रहे हैं। अधिकारी दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि साहब हमारी मजबूरी है, सरकार का आदेश है कि हमें इतना पैसा जो है वो डिस्कॉम से वसूली चाहिए। डिस्कॉम इस समय जो है वो जनता से वसूलने का जरिया बन चुका है आम आदमी पार्टी की, और हम आए हैं तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, इसी वजह से हमें ताला लगा दिया और आगे हम खड़े होके इनकी नाराबाजी लगा रहे हैं। ये हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं और इतना बिल दे रहे हैं तो गरीब आदमी कहाँ से इतना बिल निकाले? जो कम करे तो बढ़िया है, ना करे तो हमारे कोई बीपीएल परिवार तो है नहीं, और बीपीएल परिवार है तो उनकी हमारे साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो सभी आदमी है, जो आम आदमी पार्टी है, कोई आम सरकार के तो है ही है, और जनता भी अपनी है तो उनका लूट कोस कर रहे हैं। तो ये तो बंद कर दे। सब गहलोत जी को भी बोल रहे हैं, कर्मचारियों को बोल रहे हैं। पूरी जनता दुखी है, हर जनता का बच्चा दुखी है, महंगाई से, बिजली से। और ये गहलोत सरकार समझती है कि हम यहाँ रहेंगे, अरे मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, जड़ से ख़त्म कर देगा। गरीब के हाय मत ले गहलोत सरकार, और ये गरीबों की सुने। बीपीएल परिवार है, चाहे आम जनता है, सबकी सुने, और अन्य जो लूट मचा रखी है अन्य दे के नाम से, वो लूट बंद करे और इस पे ध्यान दे। नहीं तो आगे कांग्रेस सरकार को लोग भूल ही जाएंगे कि कांग्रेस सरकार कभी थी।
और नहीं तो जनता ने जब वोट दिए हैं तो उनकी देख रेख करनी और जनता को देखना उनका फर्ज बनता है। अगर नहीं देखती गहलोत सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी तो जनता चुप नहीं रहेगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पदनाम परिवर्तित कर महिला स्वास्थ्य अधिकारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदनाम परिवर्तन के अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ग्रेड पे 3600 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस 5000 रुपए प्रतिमाह देने व मेस अलाउंस 3000 रुपए प्रतिमाह देने की मांग की गई। एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और नहर ब्लॉक से आए हैं। हमने हमारी कुछ समस्याएं थी उनके लिए सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत KYC का कार्य जो कि आशा का कार्य है तो वो हमसे नहीं करवाया जाए, कोविड वैक्सीनेशन का भुगतान हमें नहीं दिया गया है वो करवाया जाए, और छोटे कर्मचारी है वो मतलब हमें हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, वो मिसबिहेव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और अपना बेहतर देने की कोशिश ही कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को रीढ़ की हड्डी होती है एनएम स्वास्थ्य विभाग की, और हम अपनी तरफ से बढ़िया देने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आशा एक छोटी कर्मचारी है, वो भी हमारे साथ मतलब बातचीत का तौर तरीका है उसका वो सही नहीं होता है, तो कम से कम उनको पाबंद किया जाए कि हमारे साथ बातचीत तरीके से की जाए। उनके काम के घंटे बताए जाए कि वो कितने घंटे सब सेंटर में आएगी काम करेगी, क्योंकि वो पहले तो महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों में इन्वॉल्व थी। अब जो है वो उनको स्वास्थ्य विभाग में एक तरफ कर दिया गया है, तो उनके काम के घंटे तय किए जाए और वो काम अपना टाइम पे आके हमें दे, सहयोग करें। और सीएमएचओ साहब ने जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने का हमें आश्वासन दिया है। हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और यहाँ हमारी समस्या बताने के लिए आए हैं, और हमारा ग्रेड पे 3600 किया जाए और हमारा पदनाम चेंज किया जाए। सभी कर्मचारियों का पदनाम चेंज हो गया और हमसे अदर विभाग के काम नहीं करवाए जाए और हमसे एक्स्ट्रा मतलब ड्यूटी करवाई जाती है। हमारी ड्यूटी का कोई वो समय निश्चित नहीं है। टाउन की नई आबादी में सोने पड़े मकान में शुक्रवार अल सुबह चोरी की वारदात हो गई। जिस समय चोर घर में घुस वारदात को अंजाम दे रहे थे उस समय पड़ोसियों को पता चला तो शोर मचाने पर चोर भागने में सफल रहे, लेकिन वे घर से जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। मकान मालिक अपने परिवार सहित जयपुर में रहता है। रावतसर रहने वाले मकान मालिक के रिश्तेदारों के अलावा आसपास के लोग व टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। रावतसर निवासी संजय कड़वा ने बताया कि उसकी बहन व जीजा सुरेंद्र लखोटिया जयपुर में रहते हैं। बहन जीजा का मकान टाउन की नई आबादी गली नंबर 20 में है। सोने पड़े इस मकान में गुरुवार रात्रि को चोरी हो गई। अल सुबह करीबन 4 बजे घर में घुसे चोरों ने करीब 10 ताले तोड़कर सोने की 2-3 अंगूठी, सोने की चैन, 6 जोड़ी पाजेब सहित अन्य जेवरात व करीबन 35 से 40 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों को चोरों के घर में घुसने का पता चला तो उन्होंने शोर मचाया। जब तक आसपास के लोग एकत्रित होते चोर अंधेरे का फायदा उठाकर सूर्यनगर कॉलोनी की तरफ से भागने में कामयाब हो गए। पड़ोसियों ने चोरी का पता चलने पर अल सुबह उसकी बहन को दूरभाष पर बताया। बहन की सूचना मिलने पर वह शुक्रवार सुबह करीबन 6 बजे मौके पर पहुंचे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में चोर नजर आए हैं। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में परिवाद सौंपा गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने नई आबादी की गली नंबर 17 में भी एक अन्य सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मकान मालिक के शहर से बाहर होने के कारण चोरी हुए सामान का पता नहीं चला है। सिस्टर जयपुर रहती है और रात को 3-4 बजे से चोर आए थे और मकान के 10 ताले तोड़ के और सोने की 2-3 अंगूठियाँ, सोने की चेन और 6 जोड़ी पाजेब, 35-40 हज़ार रुपये नकदी, उसके अलावा बिच्छे नाकों के लौंग वगैरह काफ़ी सामान, 35-40 हज़ार रुपये नकदी सब ले गए। ये वार्ड नंबर है तो ध्यान नहीं मेरे को, क्योंकि मैं तो खुद रावतसर रहता हूँ। गली नंबर 20 में ये आबादी हनुमानगढ़ टाउन। तो रात को सामने वाले पड़ोसियों ने सिस्टर को जयपुर फ़ोन किया था। सिस्टर ने मेरे को सुबह 4:45 पे फ़ोन किया था और मैं लगभग 6 बजे यहाँ पहुँचे। चोर लगभग 4 बजे के आसपास है रात को, मतलब सुबह ही मानो लगभग 4 बजे से 10-5 मिनट पहले या बाद में।
टाउन जंक्शन रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा के बाहर लगी एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर नकदी निकालने के प्रयास किया गया। हालांकि अज्ञात जने अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 जने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करते नजर आए। टाउन पुलिस फुटेज के आधार पर अज्ञात जनों की पहचान के प्रयास में जुटी है। समाचार लिखे जाते समय तक बैंक अधिकारी एटीएम मशीन में मौजूद कैश मिलान कर ये पता लगाने में जुटे थे कि नकदी चोरी तो नहीं हुई। जानकारी के अनुसार टाउन में जंक्शन रोड पर विजय सिनेमा के सामने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा संचालित है। इस शाखा के बाहर पीएनबी का एटीएम लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आया कि गुरुवार रात्रि करीबन 12:50 बजे 2 जने एटीएम में घुसे और मशीन से छेड़छाड़ कर नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे कैश ट्रे तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाए और खाली हाथ वापस लौट गए। शुक्रवार सुबह एटीएम का गार्ड मौके पर पहुंचा तो एटीएम मशीन के साथ की गई छेड़छाड़ का पता चला। गार्ड ने इसकी जानकारी बैंक शाखा प्रबंधक को दी। बैंक अधिकारियों के अलावा टाउन थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो 2 जने नजर आए। पुलिस के अनुसार कैश मिलान के बाद ही बैंक अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट दिए जाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। समय पर तनख्वाह व ओवरटाइम का भुगतान न करने से नाराज पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी अधिकारियों पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप समय पर तनख्वाह और ओवरटाइम का भुगतान करवाने की मांग की। सर, हम सी ऑफिस में डाटा एंट्री काम कर रहे हैं। जो राजस्थान पुलिस का जो पुराना डाटा है उसको अपलोडिंग का काम कर रहे हैं हम। तो हम मार्च 2022 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया था, सितंबर तक हमारा सुपरवाइजर बहुत अच्छा था वो, लेकिन किसी कारणवश उसको यहाँ से जाना पड़ गया। और अभी हमारे यहाँ 1 अक्टूबर से नए आए हैं सुपरवाइज़र, उनका मंजीत नाम है उनका। तो उनका व्यवहार सही नहीं है। जैसे वो हम दोपहर में लंच टाइम होता है 1 बजे, जैसे हमारे पे प्रेशर डाल के हमें 2 बजे तक रोटी खाने का टाइम देता है वो, और हमें बात बात पे पैसे काटने की धमकी देता है। और फिर कहता है कि आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आपके घर जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। और पहले भी जैसे कई लोग हटा दिए, अपनी मर्ज़ी से हटा दिए, और कई अपने उसके दुर्व्यवहार से परेशान होकर वहाँ से चले गए। और जब हमारी फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई वहाँ 1 अक्टूबर को, तो हमें बोला गया कि आपकी सैलरी 15 से पहले आ जाएगी, 10 और 15 के बीच में आएगी सैलरी आपकी। और अभी जैसे हम 1.5 महीने के बाद हम सैलरी का बात कर रहे हैं, 15 तक हमने वेट किया। और 16 को हमने जब वहाँ बात की तो वो कहते हैं कि आपकी सैलरी अभी तो नहीं बनेगी, वो तो कंपनी में बात करो आप। और हमने जब फ़ोन से बात की, हमारे ब्रांच मैनेजर संजय कुमार जी हैं, और उनसे बात की जब, तो वो कहते हैं आपकी सैलरी अभी नहीं बनेगी, ये 21 तक आने की संभावना है, अभी नहीं आएगी। तो अभी जैसे हम निम्न आय वर्ग वाले सारे हैं जी, और कई स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, और कई अपने घर परिवार यहीं से ही चलता है कईयों का, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम है पैसे की। अभी हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, तो अभी आ जाते हैं, उनसे ये हम मांग रखेंगे कि आपका राजस्थान पुलिस के डाटा जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम उनसे यही आशा करेंगे कि हमारा सुपरवाइजर चेंज कर दिया जाए, और हम हर काम में परफेक्ट हैं। तो हम 15 से 20 लोग हैं, हम हर काम कर सकते हैं CCTNS का। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा सुपरवाइजर चेंज कर दिया जाए, और हमारी सैलरी जो है वो 7-8 तारीख से पहले आ जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
यूटीबी पर कार्यरत संविदा कार्मिकों का कैडर बनाने और संविदा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले यूटीबी संविदा कार्मिकों ने शुक्रवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यूटीबी नर्सेज एकत्रित हुए हैं, संविदा नर्सेज हैं सर। सरकार ने क्या एक संविदा रूल्स बनाया है सर, कॉन्ट्रैक्चुअल हियरिंग रूल्स बनाया है। तो अभी तक उसमें सिर्फ एनएचएम कर्मियों को शामिल किया सर, अभी तक हमें शामिल किया नहीं किया है। तो इसी मांग को लेकर आज हम सीएमएचओ साहब जिला हनुमानगढ़ को ज्ञापन देने आए हैं। सरकार तक हमारी मांग पहुँचे और हमें इस संविदा रूल्स में शामिल किया जाए, क्योंकि सर हमने कोरोना टाइम में भी क्या अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया था और अभी तक कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं। तो अभी भी संविदा रूल्स में हमें ना लेकर सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो इसी हम सिस्टम में यहाँ एकत्रित हुए हैं और अगर सरकार ने हमारे समय रहते हमारी मांगें नहीं मानी तो हम बड़े लेवल पर आंदोलन करें। अनुभव प्रमाण पत्र सर एक परमानेंट जो वैकेंसी आई है अभी सरकार ने, उसमें भी क्या बहुत कम पोस्टें दी है, नाम मात्र की। हालांकि उस पोस्टों से कोई इतना औचित्य नहीं है। कम से कम 6000 संविदा कर्मी आज से पहले लगे हुए हैं, वो ही परमानेंट नहीं हो पाएंगे। तो सरकार से ये मांग भी है कि ये पोस्टों में पद बढ़ोतरी की जाए, कम से कम 7000 से ऊपर पद किए जाए हमारे ये नर्सिंग ऑफिसर के। तो उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का सरकार की एक गाइडलाइन जारी की गई है सर। तो उसमें सीएमएचओ साहब से भी थोड़ा सा वो पता किया है भी ये किस लेवल पे और किस आधार पे बनाया जाएगा। जांच अधिकारी पर मुकदमे में नामजद आरोपियों की जगह अन्य लोगों के नाम लेने के लिए दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है। शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता के साथ उसके परिजन न्याय दिलाने की गुहार लेकर एसपी के पास पहुंचे और संग्रिया सीओ की लिखित शिकायत पर किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाने की मांग की। न्याय न मिलने पर पीड़िता के पिता ने भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी। पीड़िता के पिता ने जल्द न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन पर बैठने की बात भी कही। आज हम एसपी साहब के सामने जो संग्रिया थाना की एफआईआर 2096 है, जो कि 12 मई को दर्ज हुई थी। उक्त जो मुकदमा है वो SC/ST एक्ट और पॉक्सो में है। 12/5 के बाद इतना सीरियस गंभीर मामला है कि ये बच्ची मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंट आई थी और बाय कोर्ट उसका ऑपरेशन हुआ। तो DYSP प्रतीक मील जी ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। हमें इस चीज़ का अफसोस है, क्योंकि SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, वो स्पष्ट कह रहा है कि SC/ST ऐसे गंभीर मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और DYSP प्योरली एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है और इसने इस बच्ची को 15 तारीख को बुला के बच्ची को बंद कमरे में अकेली में 2 पुलिस कांस्टेबल थी, धमकाया गया कि आप अपने बयान बदलो, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने डिप्टी साहब से बात भी की कि चाहे अपराधी हो लेडीज तो भी उसके घर पे बयान लिए जाते हैं, लेकिन ये मुस्तकिस बच्ची को बंद कमरे में जो धमकाया गया बयान बदलने के लिए, हम उपरोक्त घटना की निंदा करते हैं और एसपी साहब से आज मांग करते हैं कि ऐसे डिप्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो SC/ST आर्टिकल 4 में, क्योंकि इसने दलित समाज की कमजोर बच्ची समझकर उसके साथ अन्याय अत्याचार किया है, और तफ्तीश चेंज करके मुलजिमान को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। इस बाबत आज हम एसपी साहब से मिल रहे हैं। 2012 बलात्कार हुआ जी। मैं काम पे गया था, मेरे को नहीं पता था। जब मेरे को घरवाली मेरी संग्रिया में रहती थी 2 साल से, जब मैं इसके पास छोड़ कर गया, उसके बाद वापस आया तो ये घटना घटी। उसकी कार्रवाई कोई नहीं हुई जी। तब मध्यम पुआसी मेरी जी, वो लेके आई सुखप्रीत कौर नू, हरप्रीत, डॉक्टर सुराज सिंह 15 तरीक ਨੂੰ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, गिरफ्तार होने चाहिए। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के निर्देशानुसार पेंशन धारकों की पेंशन के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए 21 नवंबर से 23 नवंबर तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम डॉक्टर गर्ग ने बताया कि शिविर में पेंशनधारी PPO नंबर व आधार कार्ड सहित व्यक्ति उपस्थित होकर सत्यापन करवा लें, ताकि पेंशन का लाभ निरंतर रूप से प्राप्त किया जा सके। सत्यापन न करवाने की स्थिति में संबंधित पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी।
द्वारा जितने भी पेंशनर्स हैं, जैसे विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि जितनी भी पेंशन की योजनाएं हैं राज्य सरकार की वंचित वर्ग के लिए, उनके लिए अभी एक सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 21 नवंबर से 23 नवंबर तक 9:30 से 6 बजे तक प्रत्येक नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति में ये अभियान चालू होगा, हनुमानगढ़ उपखंड के लिए सिर्फ। और इसमें भौतिक सत्यापन किया जाना है पेंशनर्स का। सभी पेंशनर्स अपना अपना भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए वो अपना आधार लेके आएँ, जनाधार लेके आएँ, और अगर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो वो अपना मोबाइल नंबर लेके आएँ जिससे वो रजिस्टर्ड है, और पीपीओ नंबर के साथ। ये जल्दी से जल्दी करवाएं, अन्यथा पेंशन जो है वो बंद होने की संभावना है। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल हनुमानगढ़ द्वारा मनाए जा रहे श्री श्याम महोत्सव का आगाज भव्य विशाल शोभा यात्रा के साथ हुआ। श्री श्याम महोत्सव के पहले दिन बाबा की पूजा अर्चना मुख्य यजमान राजेंद्र प्रसाद बंसल ने सपत्नीक, नगर परिषद उपसभापति अनिल खिच्चड़, भाजपा युवा नेता अमी सहू, पूर्व उपसभापति नगीनाबाई, पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा, देवेंद्र अग्रवाल, फूड ग्रीन मर्चेंट अध्यक्ष संतलाल जिंदल, मैनाबाई द्वारा पूजा की गई। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं द्वारा विधिवत पूजा अर्चना व आरती के बाद शोभा यात्रा टाउन लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू की गई। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल प्रबंधन समिति द्वारा 4 दिवसीय शाम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर के नगर पालिका मंदिर तक गई थी। गणमान्य व्यक्ति ने शोभा यात्रा की शुरुआत की। 19 तारीख वार शनिवार को नन्ही बाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि संदीप जी सुल्तानिया जी द्वारा किया जाएगा। 20 तारीख को अखंड ज्योति पाठ जो सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक संदीप जी सुल्तानिया और उनकी टीम द्वारा किया जाएगा। सभी हनुमानगढ़ के श्याम प्रेमियों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर बाबा के दर्शन करें। नौहर में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने की बजाय महेश्वरी आश्वासन देकर ही लोगों को गुमराह कर रही है। ताजा मामला यहां के पुराना पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां डॉक्टर संतरा चिंपा के क्लिनिक के पास एक मकान में बीती रात अज्ञात शख्स घुसा और सोने चांदी की जेवरात सहित नकदी चोरी कर फरार हो गए। सुनील को डायरेक्शन ऑपरेशन वास्ते गई। रात में 9 बजे ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन में बना डॉक्टर बोले कि रात रात आपको यहीं रहना पड़ेगा, तो रात रात बैठे रहेगी। एक बात है, पीछे ताला पूरा टूट गया। 3 बजे आगे देखो नहीं, अब दिन में जो जाके पतो लगे ताला तोड़ा, अलमारी अलमूरी सब तो नहीं। ये मतलब काफी सामान गए है, सोने चांदी को सारो सामान गए है। चांदी को गए हो कोई 50-60 भर को चांदी को 10 तोड़ा। ये एक बात है कि भी
सोने की चीज़ें गई है, 15-20 हज़ार रुपया नगद दिया, वह चले गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।